गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब जरा समझो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या हो सकता है। मतलब कि आखिर ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं और इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली उनका रोल ऐसा होता है कि वो उससे कुछ ना कुछ कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर सके। जैसे माइक्रोब्स जो होते हैं ये बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि वैल्यूएबल क्या चीज़ होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स है। इवन ब्रीवरेजेस और एंटीबायोटिक कुछ एग्जाम्पल है। मतलब जैसे दारू हो गया, ठीक है, विस्की, ब्रांडी, ये सब जितने भी हैं बेटा ये इतने कॉस्टली इस वजह से हैं क्योंकि इनके पीछे माइक्रोब्स लगे हुए हैं, प्लस इनका जो फर्मेंटेशन ड्यूरेशन है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम्स है ना। जबकि एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या चीज़ है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे अब जरा देख लेना कि अब ये जब इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे तो इनके पास कोई ना कोई एक स्पेशल एलिमेंट होगा, यानी जिसमें कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेसल्स होगा जिसमें माइक्रोब्स को ग्रो किया जा सकता है। यस, जो इंडस्ट्रियल स्केल्स पे इसके पास डिवाइस प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, फर्मेंटर नाम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देखो जिसमें कि फर्मेंटेड ब्रीवरेजेस में, ठीक है, क्या चीज, ब्रीवरेजेस में इसमें क्या क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है वाइन, ठीक है, दूसरा हो सकता है बियर, तीसरा हो सकता है विस्की, आपने नाम सुना होगा, ब्रांडी, या फिर रम, पियो मिटेगा गम, है ना। ये देखो ये फर्मेंटेड ब्रीवरेजेस टॉपिक में ये फर्मेंटर्स हैं। क्या चीज़ है ये, फर्मेंटर्स हैं। फर्मेंटर्स अगर देखोगे तो माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, कौन, माइक्रोब्स में भी कौन, ईस्ट खास करके यूज हो रहा होता है इमेमोरली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या चीज, बीवरेजेस, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम में। देखो इसका जो सिर्फ पर्पस होता है वो सिर्फ क्या हो जाता है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विशिया। ईस्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया होता है, जो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली फर्मेंटेशन में मदद करता है, जो यूज़ क्या करता है, ब्रेड मेकिंग और कॉमनली जिसे अपन क्या कह सकते हैं, ब्रीवर ईस्ट कहते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ ब्रेड बनाने में, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है ये, और प्लस ब्रीवर ईस्ट के नाम से फेमस है। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या करता है, फर्मेंटिंग करता है मेल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। क्या बच्चे, कि जो फर्मेंटेड मेल्टेड क्या चीज़ है, सीरियल्स हैं और फ्रूट जूसेस हैं, वो प्रोड्यूस क्या करता है, एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। आई बात समझ में। अब जरा देख लेना कि इसमें ये क्या कह रहा है कि डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच रिजल्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल बाय ईस्ट। बिल्कुल बात सही है भाई, हम लोग तो रिकलेक्ट तो करके रखे ना कि जिससे हमारा क्या होता है, एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। कौन सा है बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एनएरोबिक रेस्पिरेशन के साथ ट्रीट करवाया जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा, बोले एथेनॉल प्रोड्यूस होगा। अब जरा देखो कि डू यू जैसे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स, किसके डिपेंडिंग, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स पे जो यूज होता है फर्मेंटेशंस, और क्या होता है, प्रोसेसिंग विथ और विदाउट डिस्टिलेशन। कुछ डिस्टिल्ड होते हैं फिल्टरेट पे, कुछ विदाउट डिस्टिलेशन होता है ना। ये टाइप ऑफ प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, जैसे वाइन और बियर प्रोड्यूस होता है विदाउट डिस्टिलेशन। कहां से प्रोड्यूस होता है, विदाउट डिस्टिलेशन। नेक्स्ट विस्की, ब्रांडी और रम, ये क्या चीज होता है, प्रोड्यूस होता है बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ्स। ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस में। जैसे देखो एक फोटोग्राफ है किसका, फर्मेंटेशंस प्लांट, जो कि शो हो रहा है 10.5
10.5 में और 10.4 में। 10.4 में तो फर्मेंटर है, लेकिन 10.5 में क्या चीज़ है? फर्मेंटेशन प्लांट। अब जरा देख लेना कि कुछ कॉमन है। जैसे समझो, मैं बताता हूं कि अब जैसे कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। समझो, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जैसे कॉमन प्रोडक्ट है बेटा किसका? ऑफ ईस्ट फर्मेंटेशन का। पहला बियर, ठीक है, क्लियर, जो कि प्रोड्यूस कहां से होता है? प्रोड्यूस फ्रॉम हॉर्डियम वुल्गारे, ठीक है, जो कि एक बार्ली है। आई बात समझ में? अब इसमें जो मैल्ट होता है एंड अल्कोहल कंटेंट होता है वो तकरीबन 3 से लेकर के 6% होता है। बियर है ना। सेकंड, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? वाइन कहते हैं। वाइन के बारे में अगर देखोगे तो ये कहां से प्रोड्यूस होता है? तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रैप्स। किसे प्रोड्यूस हुआ? ग्रैप से प्रोड्यूस हुआ। अल्कोहल कंटेंट कितना होता है? बोलो 10 से 20% होता है। मैंने डायरेक्ट 20% लिख रहा था। नेक्स्ट, वाइन हो गया। थर्ड क्या होगा? दैट इज ब्रांडी, जिसे अपन प्यार से ब्रांडी कहते हैं, है ना। अब देखो इसके रिगार्डिंग, ये जो ब्रांडी है ये प्रोड्यूस करता है बाय डिस्टिलेशन ऑफ अ वाइन, ठीक है। किसे होता है? जब डिस्टिलेशन करोगे किसका? वाइन का, तब वो क्या कहलाएगा? ब्रांडी कहलाएगा, जिसमें अल्कोहल का कंटेंट जो होता है तकरीबन 60 से लेकर के 70% होता है, जो कि सबसे मैक्सिमम होता है। क्या चीज होता है? सबसे मैक्सिमम होता है ब्रांडी में। ब्रांडी के बाद जो थर्ड आता है जिसका नाम क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। सॉरी, फोर्थ, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? जिन। समझ में आया? अब देखो, जिन जो कि प्रोड्यूस होता है कहां से? फ्रॉम यूरोपियन रे स्केल सीरियल से, ठीक है, जिसमें अल्कोहल का कंटेंट 40% होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन, जिसे अपन रम कहते हैं, ठीक है। ये जो रम है ये एक्चुअल में प्रोड्यूस होता है फ्रॉम मोलासेस, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोलासेस, ठीक है। वो भी किसका? तो गन्ने का, शुगर केन का मोलासेस से ये क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब इसमें अल्कोहल का जो कंटेन होता है वो तकरीबन 40% होता है। कितना होता है अल्कोहल कंटेंट? 40% होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे टाइप रहे। कौन कौन? आप देख लो, बियर से लेकर के रम तक, है ना।
नेक्स्ट देखो अब इसके बाद, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। समझना, ये टर्म सबसे पहले जो क्वाइन करने वाले साइंटिस्ट थे, टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था दैट इज सैलमन वॉक्समैन। ठीक है, कब? 1942 में एंटीबायोटिक्स का टर्म दिया था। ठीक है, जो काफी जैसे आज के डेट में चल रही है ना, क्या चीज आज के डेट में जिस टाइप में चल रही है ना पैंडेमिक, सेम उस टाइप में 1942 के आसपास पैंडेमिक थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था, याद है उससे? हाँ, समझ रहे होगे। देखो, जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है किसे, बाय माइक्रोब्स, आर द रिगार्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th century and have greatly contributed toward the welfare of human society। देखा, ह्यूमन सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा है। जैसे एंटी, ये ग्रीक वर्ड है अगेंस्ट, बायोस मीन्स लाइफ, यानी लाइफ अगेंस्ट द लाइफ, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो खड़ा है उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, इवन इस चीज को अपन प्रो लाइफ कह सकते हैं और नॉट अगेंस्ट कहते हैं, मतलब कि लाइफ से पहले जिंदगी देने वाला, है ना। देखो, एंटीबायोटिक एक्चुअल में क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस के बिहाफ पर जरा देखो कि ये एक, सबसे पहले तो आपको केमिकल सब्सटेंस दिखे, ठीक है, जिसमें कि जो प्रोड्यूस होता है कुछ माइक्रोब से और किल करता है रिगार्ड और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, उस चीज को अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? उस चीज को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। याद रख लेना, जैसे कि हमें पूरा पता है कि कॉमनली यूज होता है एंटीबायोटिक जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन नाम है। और आप जानते हो कि पेनिसिलिन ही वो पहला एंटीबायोटिक था जो कि डिस्कवर्ड किया गया था बाय द हेल्प ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि किस में ऑब्जर्व किए थे, एक मोल्ड में ऑब्जर्व किए थे, और वन ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स, जिस चीज को अपन क्या कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकी। ठीक है, जो कि ग्रो नहीं हो रहा था। पेनिसिलिन नोटरेटम, ये एक फंगी था। कहानी इनकी कुछ ये है कि इनका जो अनवॉश्ड डिश था ना, इसके ऊपर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था। ठीक है, इसके ऊपर एक फंगस था जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था। ये पेनिसिलिन नॉट रेटम था। ये क्या चीज था, तो ये फंगस था। अब क्या हुआ, ये तो बैक्टीरिया था। अब इसमें क्या हुआ बेटा कि ये जो डिस्कवरी था ना, ये इन्होंने ऐसे ही कर लिया, कोई ये करके नहीं। देखो, कभी भी डिस्कवरीज होती है ना, प्री प्लान डिस्कवरी नहीं होती। हम खोजते कुछ और है, मिलता कुछ और है, होता कुछ और है, पता कुछ और चलता है, कुछ इस टाइप के हाइपोथेसिस। अब जब पेनिसिलिन नोटरेटम है ना, तो इसके बॉडी पर से एक केमिकल निकलना शुरू हो गया। केमिकल निकलना शुरू हो गया और ये बैक्टीरिया पर क्या होना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। अब जब ये बैक्टीरिया पर गिरना शुरू हो गया बेटा, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, डेड हो गया। क्या चीज हो गया, बैक्टीरिया डेड होते गए। इसी जगह पर क्या ग्रो कर गया, पेनिसिलिन ग्रो कर गया। आई बात समझ में? और देखो, ही फाउंड आउट दैट it was due to the chemical produced by the mold named as the penicillin after the mold name was Penicillium notatum, जिसके पास पूरा का पूरा फुल पोटेंशियल था, इफेक्टिव एंटीबायोटिक था, जो इस्टेब्लिश किया गया था लेटर बाय द अर्नेस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लोरे द्वारा। ठीक है, ये थ्रू आउट दिया गया था और एक्सटेंसिवली ये ट्रीट किया गया था अमेरिकन सोल्जर के को वाउंड्स का इन वर्ल्ड वार II, जिसमें फ्लेमिंग चैन और फ्लोरे अवॉर्डेड हुए थे नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर हिज डिस्कवरी। ये लाइन पूरा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे ही पेनिसिलिन वगैरह समझो, अदर एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो प्यूरिफाइड
from the microbes, and can you name some other antibiotics and find out the source? जैसे कि antibiotics have greatly देखा जाए तो greatly improved our capacity, मतलब एंटीबायोटिक्स क्या कर दे रहा है, आज हमारी कैपेसिटी को इतना बढ़ा दे रहा है ताकि हम किसी भी डेडलीस्ट डिजीज़ वगैरह जैसे प्लाक, हुपिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, डिप्थेरिया जिसे गलगोटू कहते हैं, लेप्रोसी कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, ये किल करते हैं मिलियन ओवर द ग्लोब्स, और उसी से ये पेनिसिलिन नॉट्रेटम क्या करता है, फाइट करता है। जरा सोचो अगर एंटीबायोटिक्स नहीं होता तो क्या होता, आप देख सकते हो जिसे क्या कह रहे हैं, कोरोना पैंडेमिक कह रहे हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? सो अभी देखेंगे अपन एक और चीज़ जो सिर्फ रिटन फॉर्म पे हो सकता है। क्या हो सकता है? मेन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ है? मेन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। मेन सोर्स क्या है एंटीबायोटिक्स का? ये जरा समझे। देखो अब मेन सोर्स एंटीबायोटिक्स का क्या है कि ये एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन है। ठीक है, 3 टाइप के। सबसे फर्स्ट यू बैक्टीरिया है, समझना। यू बैक्टीरिया से कैसे? तो मोस्ट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से होते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस स्पीसीज से, जो कि तकरीबन 70% होते हैं यू बैक्टीरिया में। बैसिलस सब टाइटल है, ठीक है, जिसके ऊपर मोर देन 60 एंटीबायोटिक्स जो हैं वो क्या है, एंड फ्रॉम एक स्पीसीज है जिसे अपन स्यूडोमोनास कहते हैं, स्पीसीज में जो तकरीबन 30% होता है। ये सेकंड आता है इसके बाद, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एक्टिनोमाइसिटेल्स कहते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में रैमिफाइड होते हैं। समझ में? ये एक्चुअल में क्या है, ये स्ट्रेप्टोमाइसीज है, माइक्रो मोनोस्पोरा है, एंड स्ट्रेप्टोस्पोरेंजियम है। ठीक है, जो सिर्फ एक ही सिंगल स्पीसीज से आता है, वो सिंगल स्पीसीज है बेटा, क्या पता है? दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस। ठीक है, जिसके पास 40 एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ऑब्टेन किए गए। लास्ट एक लीस्ट नहीं लेकिन लास्ट बचता है, दैट स्पीसीज इज कॉमनली नोन एज व्हाट, फंगी स्पीसीज। और आप जानते हो इस फंगी स्पीसीज का एक ही नाम है, वो कौन है? पेनिसिलियम। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? बोल हाँ या ना, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आगे देखें, समझो। अब इसमें क्या है कि केमिकल एंजाइम है। अब जो टर्म आया है केमिकल एंजाइम्स वगैरह, जिसमें हमें और भी एग्जाम्पल देखने हैं, है ना, इसी में हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड्स वगैरह भी देखेंगे, समझना। जैसे माइक्रोब्स जो होते हैं यूज्ड होते हैं कॉमर्शियल और कहाँ पर,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंजाइम। ये 3 टॉपिक को हमें अच्छे तरीके से समझना होगा। एग्जाम्पल, जैसे एसिड प्रोड्यूसर जो होते हैं, जैसे एस्पेरेजिलस नाइगर। क्या चीज? एस्पेरेजिलस नाइगर। ये जो होता है ये एक्चुअल में साइट्रस एसिड ऑब्टेन करता है। क्या चीज है? फंगस का साइट्रस एसिड। और ये एरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज से होता है। क्या होता है? एरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज से होता है। ठीक है, जिसका मेडिसिनल यूज, फ्लेवर एक्सट्रैक्शंस और साइट्रस विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है ये कोरोना में हमें पता चला है। समझना, देखो लिखने से कोई फायदा नहीं है, डिस्क्रिप्टिव टर्म में चलेंगे, है ना। प्लस साइट्रिक जो है, साइट्रिक एसिड, ये इंक और डाइंग इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रोड्यूस भी ईस्ट के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि देखो फंगस है ना, और ईस्ट क्या चीज? एक फंगस है। नेक्स्ट, एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरियम है जो एसिटिक एसिड देता है। एसिटिक एसिड का मतलब होता है विनेगर। एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है? विनेगर। आई बात समझ में? विनेगर जानते हो, ये फर्मेंटेशन से होता है। ठीक है, फर्मेंटेशंस क्या? कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा? बताओ। अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। क्यों भाई? ईस्ट लगा ना। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ये अल्कोहल एसिटिक एसिड में जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ये एसिटिक एसिड आगे चल करके क्या होगा? विनेगर निकलेगा। आई बात समझ में? और ये विनेगर जो सबसे फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ था बाय द हेल्प ऑफ अ साइंटिस्ट नेम एज कुड्जिंग। कुड्जिंग 1837 में। ठीक है, और इसका जो डिस्कवर रोल था 1868 में पैश्चर ने क्या किया था? रोल को डिस्कवर्ड किया था। किसका? विनेगर का। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो एक बैक्टीरिया है जो ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ब्यूटायरिक एसिड सिंपल याद रखने का है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद नहीं करने का। नेक्स्ट आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम ऑफ लैक्टिक एसिड। इसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। लैक्टिक एसिड बनाने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो 2 चीज़ का नाम क्या है पता है? सबसे पहला है कॉर्न के फ्लोर, या फिर कह लो कॉर्न स्टार्च। आई बात समझ में? और दूसरा जो है जिसे मोलासेस कहते हैं। ये 2 चीज़ रिक्वायर होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए, है ना। और लैक्टिक एसिड किससे बनेगा? तो लैक्टोबैसिलस वुल्गारिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। क्या? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट के बारे में। ईस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था कॉमर्शियल प्रोडक्शन है इथेनॉल का। माइक्रोब्स यूज़ होते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, है ना। एंजाइम में जैसे हम लोगों ने रीनेट चीज़ देखा था, है ना। प्लस लाइपेज, ध्यान देना आप, लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ऑयल स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, यानी लाइपेज लिपिड को रिमूव करने वाला डिटर्जेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे तुम जानते हो बॉटल फ्रूट जूस जो होता है वो इसी वजह से मार्केट से ख़रीदा जाता है ताकि वो क्लियर हो सके एज़ कॉम्पेयर टू दोज मेड एट होम। मतलब कि जो बॉटल्ड फ्रूट जूस होते हैं वो मार्केट से क्लियर तरीके से होममेड जूस से क्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो कारण, उसमें यूज़ किया जाता है पैक्टिनेज, यानी पैक्टीन को डिकम्पोज करने वाला, और प्रोटीएज जो प्रोटीन को डिकम्पोज करता है। प्लस याद रख लेना, यही कारण है
कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्रोटीन क्लॉथ्स वगैरह से रिमूव करने में। नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसके बारे में बोल दो, जितना भी बोलो कम है। स्ट्रेप्टोकाइनेज आप जानते हो टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर के नाम से भी जाना जाता है, TPA नहीं है, TPA टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, इसे TPA कहते हैं। देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, जो प्रोड्यूस होता है बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस और मॉडिफाइड होता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग फॉर द क्लॉट बस्टर्स, रिमूविंग ऑफ अ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, वो क्या है, TPA है, जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को, जो हार्ट अटैक करवाता है, उस पेशेंट को बचाने में मदद करता है। कौन, ये TPA। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? अब देखो एक अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है जिसका नाम क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए, है ना। ये एक्चुअल में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे काम करता है। मतलब क्या है कि जब तुम कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाओ, यानी ऑर्गन की ग्राफ्टिंग करवाओ, तब क्या होता है कि इम्यूनोसप्रेसिव रहता है। कारण क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसे रिजेक्ट करने का कोशिश करता है। तब हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से, जो कि किससे प्रोड्यूस किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन एक फंगस है जिसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। प्लस सेकंड आता है स्टैटिन, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है ईस्ट मोनास प्यूप्रियस और कॉमर्शियलाइज करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल से लोअरिंग एजेंट, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लोअरिंग एजेंट जो है वो कौन है, दैट इज ईस्ट है मोनास्कस परप्यूरस, ठीक है। याद रख लेना, ये एक्ट होता है कंप्लीटली इनहिबिटिंग द एंजाइम, जो कि रेस्पॉन्सिबल किसका होता है, सिंथेसाइजिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग को क्या करता है, हिसाब किताब बनाए रखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जितना पढ़ाया गया NCERT के ही टर्म याद करने, जो मैंने एक्स्ट्रा करवाया बस उतने ही। इसके बाहर इस चैप्टर में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन है।